नमस्कार साथियों, जय हिंद। जैसा कि आप जान रहे हैं, बिहार दरोगा में कुल 1275 पद के लिए जो है भर्ती आ गई है। ठीक है, तो उसके बारे में फुल डिटेल्स जानेंगे। जैसे इस भर्ती की प्रक्रिया क्या है, तो सबसे पहले तो है कि इसका फॉर्म कब से कब तक भराएगा। ठीक है, तो इसका फॉर्म जो है आपका यहाँ आप देख सकते हैं कि इसका अंतिम तिथि जो है 5/11/2023 को बताया जा रहा है, जबकि ऑनलाइन करने की तिथि जो है आपका यहाँ पे आप देख सकते हैं मेंशन किया गया है 5/10/2023 से, यानी 5 अक्टूबर 2023 से प्रारंभ होगी। ठीक है, कुल जो है 1275 पद हैं। ठीक है, पुलिस सब इंस्पेक्टर यानी बिहार दरोगा। ठीक है, इतना दूर तक समझ में आ रहा होगा। आगे चलते हैं, हम उसी पॉइंट पे मुख्य रूप से चर्चा करेंगे जिसकी ज़रूरत है। ठीक है, यहाँ जो है मेंशन किया गया है कि इससे पहले भर्ती जो है 2017 में भी आई थी। ठीक है, इन हिसाब से 19 में भी आई थी। मतलब यह सब है, तो यह सब जानने की ज़रूरत नहीं है, वह सब तो आप पहले से जान रहे होंगे। ठीक है, तो आगे देखेंगे। सबसे पहले क्या है कि हम आवेदन करेंगे, तो आवेदन करने का पात्रता क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले इसमें है कि आप जो है भारतीय नागरिक हो। ठीक है, इसमें होना अनिवार्य है, चाहे वह पुरुष हो, महिला हो या थर्ड जेंडर हो, यह सभी आवेदन कर सकते हैं। अभ्यर्थी की शैक्षणिक योग्यता जो है 11/8/2023 तक किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। बात करते हैं उम्र सीमा की गणना से, तो आपका जो है 1/8/2023 के आधार पर ही उम्र सीमा की गणना की जाएगी। तो उम्र सीमा है क्या, देख लेते हैं। जो अनारक्षित हैं यानी कि समान वर्ग, जो जनरल से आते हैं, ठीक है, तो उनके पुरुषों के लिए न्यूनतम उम्र सीमा 20 वर्ष है, यानी कम से कम आपका 20 वर्ष होना अनिवार्य है। और अधिकतम जो है 37 वर्ष, तथा महिलाओं के लिए, महिलाओं वही जो समान वर्ग से आती हैं, उनके लिए उम्र सीमा जो है 20 वर्ष और अधिकतम जो है 40 वर्ष होता है, यानी कि पुरुष से 3 वर्ष ज़्यादा उनको टाइम दिया जाता है। आगे बात करेंगे पिछड़ा वर्ग की। ठीक है, तो पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष एवं महिलाओं के लिए न्यूनतम उम्र 20 वर्ष और अधिकतम उम्र 40 वर्ष होगा, यानी कि यहाँ आपको जो है 3 वर्ष का छूट दिया जाता है। ठीक है, वहीं बात करेंगे अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पुरुषों एवं महिला तथा थर्ड जेंडर, जिसे ट्रांसजेंडर कहते हैं, अभ्यर्थियों के लिए इनके उम्र जो है 20 वर्ष या फिर 42 वर्ष अधिकतम। ठीक है, आगे बात करते हैं कि बिहार के वैसे सरकारी सेवकों को उच्चतर वेतनमान की सेवा संवर्ग में जाने के लिए प्रतियोगिता परीक्षा में भाग लेने हेतु अधिकतम आयु में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी, जिन्होंने नियमित सेवा में न्यूनतम 3 वर्ष की अवधि पूरी कर ली हो। ठीक है, आगे देखेंगे, कुछ ज़्यादा फालतू अपन नहीं जानेंगे। यहाँ देखते हैं मापदंड जो है, शारीरिक मापदंड क्या होना चाहिए, जिसमें जो है कि ऊंचाई से संबंधित देखेंगे कि जो अनारक्षित, जो समान वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए न्यूनतम आयु जो है 1.65 है। ठीक है, 165 सेंटीमीटर। वहीं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष के लिए न्यूनतम जो है 160 सेंटीमीटर है। जबकि यहाँ एक संशोधन करके पिछली बार से यह भी संशोधन किया गया था कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पुरुषों के लिए न्यूनतम 160 सेंटीमीटर, इनका भी दोनों को बराबर कर दिया गया। ठीक है, एवं सभी वर्ग के महिलाओं के लिए न्यूनतम ऊंचाई 155 सेंटीमीटर है। और भी हम वीडियो हमारे चैनल पे अवेलेबल है शॉर्ट के माध्यम से, उसमें आप भी जान सकते हैं। ठीक है, बात करें कि चेस्ट का जब पुरुषों के लिए, तो बिना फुलाए आपका 81 सेंटीमीटर होना चाहिए और 5 सेंटीमीटर, जैसा कि आप जानते हैं, फुला करके आपका सीना जो है वह 86 सेंटीमीटर न्यूनतम होना चाहिए। ठीक है, यानी कि फुलाने के बाद कम से कम सीना जो है आपका 5 सेंटीमीटर का अंतर होना अनिवार्य है, नहीं तो फिर आप आयोग घोषित किए जाएंगे। वहीं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए बिना फुलाए आपका 79 सेंटीमीटर और फुला करके 84 सेंटीमीटर, यानी कि इसमें भी वही है, लेकिन थोड़ा सा इनमें 5 सेंटीमीटर का वो दिया गया है छूट। महिलाओं की बात करें तो जितने भी महिलाएं बेचारी कमेंट कर रही थी, जितनी भी बहनें हैं, तो उनके लिए ऐसा कोई मापदंड नहीं रखा गया है। ठीक है, आगे बात करेंगे वजन संबंधित। तो यह भी एक बहुत बड़ा फैक्ट है, क्योंकि पिछली बार एक मेरा दोस्त था, वह वजन में ही छट गया था। ठीक है, तो न्यूनतम वजन जो है 48 किलोग्राम होना आवश्यक है, किनका, महिला उम्मीदवार का। ठीक है, और नेक्स्ट है ट्रांसजेंडर के बारे में बोला जा रहा है कि अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक मापदंड तथा शारीरिक दक्षता परीक्षा का मापदंड पिछड़े वर्ग की महिला अभ्यर्थी के समान होगा। ठीक है, लिखित परीक्षा के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो लिखित परीक्षा के बारे में जैसा कि आप जान ही रहे हैं
कि जो पहला चरण आपका होगा उसमें 100 प्रश्न होंगे, ठीक है, जिसके लिए कुल 200 अंक होंगे। परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी, ठीक है। और इसमें जो न्यूनतम 30% से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी होंगे उसे असफल घोषित कर दिया जाएगा। और रिजल्ट आपका जो है वह कुल मिलाकर के 20 गुना दिया जाएगा, ठीक है। यानी 1275 को आप गुना कर दीजिए 20 से, तो जितना आता है इतना आपको रिजल्ट दिया जाएगा पहला बार में, ठीक है। वहीं आपका द्वितीय चरण में जो है कि मुख्य परीक्षा में जो सफल होंगे, ठीक है, उनके लिए प्रथम 200 अंक का समान हिंदी का 2 घंटे का होगा, जिसमें 100 प्रश्न होंगे। कुल न्यूनतम 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। यानी जो हिंदी का जो अगला पेपर होगा तो उसमें सिर्फ आपको 30% ला करके पास करना है, उसका मार्क्स जो है आगे नहीं जुटता है, ठीक है। लेकिन अगर गलती से आप हिंदी में असफल हो जाएंगे, ठीक है, 30% मार्क्स नहीं ला पाए, तो आप जो है आयोग घोषित कर दिए जाएंगे, ठीक है। वहीं खंड 2 में जो है द्वितीय पत्र भी वही आपके हिसाब से ही होगा, जिसमें कुल प्रश्नों की संख्या 100 होगी और अंक जो है 200 होंगे और समय जो है 2 घंटे की दी जाएगी। तो दोनों फर्स्ट परीक्षा और सेकंड परीक्षा में अंतर क्या होता है, तो जो फर्स्ट जो एग्ज़ाम होगा उसमें आपका लगभग 30 प्रश्न जो होंगे वह करंट से आता है, ठीक है। और जो सेकंड परीक्षा होगा तो यही 30 प्रश्न हट करके यहाँ मैथ और रीजनिंग के रूप में बदल जाते हैं, ठीक है। यही दोनों में मुख्य रूप से अंतर है। बहुत बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर इसमें नेगेटिव मार्किंग होता है क्या, आज भी कमेंट आ रहा था। तो ध्यान से ये लाइन आपके लिए है कि दोनों चरणों की परीक्षा में गलत उत्तर के लिए 0.2 अंक काटा जाएगा। उत्तर पुस्तिका में प्रतियों में होगी, जिसकी एक प्रति आयोग के पास सुरक्षित रहेगी। यह तो आप एग्जाम दिए होंगे तो मालूम ही होगा। आगे देखेंगे कि मुख्य लिखित परीक्षा के आधार पर रिक्तियों के 6 गुना अभ्यर्थी का चयन कोटिवार मेधा सूची शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए किया जाएगा। यानी जब आप सेकेंड एग्जाम पास कर लेंगे तो उसके बाद जो है 6 गुना रिजल्ट दिया जाएगा, ठीक है। आगे बात करेंगे दौड़ की, ठीक है। जो तृतीय चरण होता है वह दौड़ होता है। तो दौड़ के लिए सभी पुरुष, जितने भी पुरुष हैं, तो उनके लिए 1600 मीटर यानी 1.6 किलोमीटर या फिर उसको कहेंगे 1600 मीटर, उसके लिए 6.5 मिनट का टाइम दिया गया है, ठीक है। इससे अधिक अगर आप समय लेते हैं तो असफल घोषित कर दिए जाएंगे। वहीं महिला वर्ग के लिए जो है 1 किलोमीटर यानी कि 1000 मीटर की दौड़ है, जिसके लिए 6 मिनट दिया गया है, ठीक है। बात करेंगे आगे ऊंची कूद के लिए। तो ऊंची कूद के लिए सभी कोटि के पुरुष के लिए, जितने भी पुरुष हैं, तो 4 फीट आपका जो है कूदने वाले अभ्यर्थी असफल घोषित कर दिए। यानी कम से कम आपको 4 फीट जो है कि कूदना है। वहीं महिला जो है वह न्यूनतम 3 फीट कूदेगी, है ना। लंबी कूद की बात करें तो 12 फीट जो है आपको न्यूनतम कूदना है, किनको, पुरुष को। और वहीं महिला की बात करें तो न्यूनतम जो है 9 फीट आपको कूदना पड़ेगा। आगे देखेंगे गोला फेंक। गोला फेंक एक प्रक्रिया है जो जिसमें पिछला बार मेरा एक फ्रेंड जो है छट गया था गोला फेंकने में। तो आपको 16 पाउंड का गोला जो है कि न्यूनतम फेंकना है, ठीक है, और 16 फीट फेंकना है। यह दोनों बातें आप ध्यान दीजिएगा। 16 फीट से कम फेंकेगा तो सफल घोषित कर दिए जाएंगे। वहीं महिला को भी जो है 12 पाउंड का गोला रहेगा और 10 फीट फेंकना है। सभी जो है अच्छे से इसको पढ़ लें, देख लें और समझ लें। आगे बात करेंगे, धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहे हैं, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वही हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। यहाँ पढ़िए कि मुख्य परीक्षा के आधार पर तैयार की जाने वाली अंतिम मेधा सूची हेतु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं महिला वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम आहर्तक 32%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 34%, पिछड़ा वर्ग अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 36.5% तथा समान वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 40% लाना अनिवार्य है, ठीक है। अगर आप अंतिम रूप से चयन हो जाते हैं, अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों की अनुशंसा बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग द्वारा संबंधित नियुक्ति प्राधिकार को नियुक्ति हेतु भेजी जाएगी। अब हम देख लेते हैं कि कुल सीट इसमें कितना है, ठीक है। तो कुल 1275 पद में जो है सबसे ज़्यादा जनरल का होता है, जैसा कि आप जानते हैं 441 पद हैं। वहीं अनुसूचित जाति ओबीसी का 275, ठीक है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग जो 238 और आर्थिक रूप से कमजोर यानी ईडब्ल्यूएस के लिए 111 पद हैं और पिछड़ा वर्ग के लिए 107। कुल मिलाकर के जो है यहाँ पे 1275 पद है, ठीक है। जिसमें महिला जितने भी हैं उनके लिए 35% का आरक्षण है, यहाँ पर देख सकते हैं। तो आरक्षण के हिसाब से यह कुछ आरक्षण का टेबल दिया गया है, देख लेंगे अपना, ठीक है।
कुल आपका जो है 1275 में 368 पद जो है महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। आगे बात करेंगे, लगभग आप जो है इसमें हम आपको बता दिए हैं। बाकी कुछ अगर चीज़ें अगर आपकी बच रही होगी तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं, ठीक है। और थोड़ा यहाँ एक बार देख लेते हैं कि बिहार राज्य मूल निवास अत्यंत पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं अनारक्षित वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों एवं बिहार राज्य के अभ्यर्थी चाहे वह किसी भी कोटि वर्ग के महिला, पुरुष या थर्ड जेंडर के हों, ऑनलाइन आवेदन का मूल्य जो है 700 रुपये तथा बिहार राज्य के मूल निवासी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग के पुरुष, महिला राज्य के मूल निवासी, सभी वर्ग कोटि के महिला अभ्यर्थी एवं थर्ड जेंडर वर्ग कोटि के अभ्यर्थियों के लिए ऑनलाइन पत्र जो है वह 400 रुपये होंगे, ठीक है। यानी जनरल के लिए 700 और बाकी सभी के लिए 400 देना अनिवार्य है। कुछ है फ़ोटो वगैरह से संबंधित, ठीक है, वह तो आप जो है एक बार इसको अच्छा से पढ़ करके ही जाइएगा। ऑनलाइन आवेदन करना है तो भी, ठीक है। तो चलिए, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं था। एक नोटिफिकेशन आपको बता दें कि आपकी जो यह चयन प्रक्रिया पूर्ण होने में लगभग आपका 6 महीने का समय लग सकता है, ठीक है। तो चलिए, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएं और बेल आइकन दबाना ना भूलें।